आज हम आपको लिए चलेंगे आसाराम के इस अय्याशी के हेडक्वार्टर में, जहां पर अय्याशी के तमाम इंतजामात थे। अपने दर्शकों को पहले जरा एक जानकारी दे दें। आसाराम को जोधपुर से अहमदाबाद लाया गया है और एटीएस पूछताछ करेगी, लेकिन उस बाबत तो आपको बताएंगे। लेकिन अय्याशी का जो हेडक्वार्टर है, यहां पर क्या कुछ है, अंदर क्या क्या है, जरा आपको दिखाते हैं। अंदर लिए चलते हैं आपको। घने जंगलों के बीच ये अय्याशी का हेडक्वार्टर है, जहां पर तमाम अय्याशी के इंतजामात है। देखिए अय्याशी की कुटिया, यही वो कुटिया है जहां पर अय्याशी करता था आसाराम। जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक ये अय्याशी की कुटिया है। इसके अलावा अय्याशी के इस हेडक्वार्टर में कई ब्रांच है, यानी कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अय्याशी के इंतजामात थे। आपको लिए चलते हैं कुछ और जगहों पर, दिखाते हैं क्या कुछ चलता था अय्याशी के इस हेडक्वार्टर में। और अय्याशी का जो कुटिया थी वो तो आपने देख ली। और देखिए किस तरीके से घने जंगलों के बीच ये दुनिया बसाई थी आसाराम ने, अपनी एक अजीबोगरीब रहस्यमयी दुनिया। और अय्याशी के तहखाने की अगर बात करें, देखिए जरा, ये अय्याशी का तहखाना है। तहखाने के अंदर अय्याशी के तमाम इंतजामात किए गए थे और बाकायदा इन्हीं सीढ़ियों से चलकर, जो बताया जा रहा है, आसाराम अंदर तक जाते थे। और यहां पर अय्याशी के तमाम इंतजामात किए गए थे इस तहखाने के अंदर। तो ये तो तहखाने की बात हुई। इसके पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से अय्याशी की कुटिया बनाई गई थी इस हेडक्वार्टर में। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं कुछ और ऐसी ही जगहों पर। अय्याशी का बेडरूम भी बताया जाता है कि इन्हीं घने जंगलों के बीच में यह बेडरूम भी बनाया गया था। वो उस जगह भी आपको लिए चलते हैं। देखिए जरा किस तरीके से अय्याशी का बेडरूम सजाया गया था। ये अय्याशी का बेडरूम है। ये अय्याशी का बेडरूम इसी हेडक्वार्टर के अंदर बना हुआ था। और बताया जा रहा है कि आसाराम अक्सर यहां पर आया करते थे और जो तमाम आरोप लगे हैं, अश्लील गतिविधियों के आरोप लगे हैं, उनका केंद्र शायद यही जगह होती होगी, अय्याशी का जो ये बेडरूम है। तो ये तमाम जगह हमने आपको दिखाई अय्याशी के इस हेडक्वार्टर में, जो दुनिया बसाई थी आसाराम ने अपनी, जो तमाम यहां पर गलत गतिविधियां होती थी, जिन आरोपों की वजह से अब सलाखों के पीछे हैं आसाराम। तो एटीएस के दफ्तर में पूछताछ भी होनी है आसाराम से। हम आपको बताएंगे कि आसाराम से क्या सवाल पूछे गए, लेकिन सबसे पहले आपको आसाराम के अय्याशी के हेडक्वार्टर में हम आपको ले गए और यहां पर क्या कुछ होता है एक रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाते हैं। पहली बार देखिए आसाराम का गुप्त कमरा। आसाराम की ऐशगाह तक पहली बार पहुंचा कैमरा। आसाराम के गुप्त तहखाने तक पहली बार पहुंचा कैमरा। इससे पहले कि हम आपको आसाराम की अय्याशी का वो अड्डा दिखाएं, इस वीरान जगह पर गौर कीजिए। जंगल का रास्ता, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, आबादी का कहीं नामो निशान तक नहीं। ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि आसाराम की उस कुटिया की ओर जाता है जहां होती थी आसाराम की अय्याशी। हम आपको ले जाएंगे आसाराम की गुप्त कुटिया में। पहली बार दिखाएंगे वो तहखाना जहां दुनिया की नजरों से बचकर आसाराम और उनका बेटा नारायण बनाते थे ठिकाना। और यही सजती थी आसाराम की पाप मंडली। लेकिन उससे पहले अय्याशी के अड्डे की ओर जाने वाली इस सड़क को देखिए। कच्चा रास्ता और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। इसी रास्ते से आसाराम की गुप्त कुटिया में लड़कियां लाई जाती थी। काफी देर तक जंगल के सफर के बाद दूर से ही आसाराम की कुटिया का गेट नजर आने लगता है, जिसके ऊपर लिखा है वैद्यनाथ धाम। गेट के अंदर जाते ही बरगद का विशाल पेड़ नजर आता है। जरा सोचिए, रात के अंधेरे में जब इस आश्रम में लड़कियां आती होंगी तो उनके लिए कितना खौफनाक मंजर रहता होगा। धूप घनी काली रात का अनुष्ठान और लड़कियों के साथ आसाराम का एकांतवास। बस चंद पलों में आपको उस कमरे की तरफ ले जाएंगे जहां एकांतवास का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था आसाराम ने। यकीन मानिए, वो तहखाना, वो बेडरूम, वो गुप्त कुटिया जिसके बारे में आज तक आप सिर्फ सुनते आए, पहली बार वो सारे रहस्य कैमरे में कैद हुए हैं।
धीरे धीरे आसाराम का हर राज तस्वीरों के जरिए आपके सामने बेपर्दा होगा। लेकिन जरा गुप्त कुटिया की दीवारों पर नजर डालिए, जिस पर लिखा है सत्संग, श्रद्धा और ध्यान। पर इस कुटिया में न तो सत्संग होता था, न कहीं से श्रद्धा और भक्ति की बात होती थी, बल्कि इसी कुटिया में होती थी अय्याशी। इससे पहले कि हम आपको अय्याशी के उस हेडक्वार्टर में ले चले, जरा एक चश्मदीद की बात सुन लीजिए, जो इस कुटिया का हर राज जानने का दावा करता है। अंदर देखे तो हमने देखा है वहाँ पे कि 2 कुटिया बनाई है और कुटिया के अंदर कुछ नीचे जाने का रास्ता और वैसा बनाया है। और वो लोग आते थे, ऐसा सुना है, कई बार आए हैं वो लोग यहाँ पे, लेकिन कब आते थे कब जाता है वो तो पता ही नहीं चलता जब आते थे। सुना आपने आसाराम की ऐशगाह का सच। घने जंगलों और मेन गेट से अंदर आने के बाद अब देखिए वो अड्डा। यही है आसाराम का गुप्त कमरा। गौर से देखिए, रोशनदान से झांकते उस कैमरे से इस कमरे का नजारा। अंदर एक तहखाना दिख रहा है। उस तहखाने में दिख रही है आसाराम की एक तस्वीर। बताया जाता है कि इसी गुप्त कमरे में आसाराम की रातें बीतती थी। इसी कमरे में लड़कियां लाई जाती थी और इसी तहखाने में होता था पाक का अनुष्ठान। एक राजदार से इन आरोपों का सच भी सुन लीजिए। वो पहली बार 12 तारीख को प्रॉब्लम हुआ था, तब सब गांव वाले यहाँ आए थे, हल्ला हुआ था, तब लोगों ने देखा था, महिला सेविका यहाँ पे देखी थी सबने। अब एक बार फिर गौर से देखिए कमरे की हालत पर। कहीं कोई सामान नजर नहीं आ रहा। सवाल है आखिर क्यों? हमने भी जवाब जानने की कोशिश की तो पता चला कि आसाराम पर शिकंजा कसने के बाद कमरे से सारा सामान हटा लिया गया है। यहाँ पर एक तहखाना भी मौजूद है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो उनके खास साधक हैं सर, वो इसके बारे में जानते हैं। आपको सीढ़ियों से नीचे ले जाना चाहूंगा। ये सीढ़ियां सीधे नीचे जाकर उस तहखाने में जो खुफिया कमरा मौजूद है, यहाँ पर आसाराम बापू लड़कियों के साथ अय्याशी किया करते थे। ये वो कमरा है। यहाँ पर फिलहाल साफ सफाई कर दी गई है, कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जब से आसाराम बापू गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ गुप्त कमरे के अलावा कई और कमरे भी हैं, बस आप देखते जाइए। इन कमरों में सुविधाओं का पूरा इंतजाम है। पंखे लगे हैं, बिजली का कनेक्शन है। कई कमरे तो ऐसे हैं जिनमें ताले लटके हैं। इन कमरों के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। पुलिस अगर इस आश्रम की तलाशी ले तो हो सकता है कई अहम सुराग मिल जाएं। आपको बता दें कि आसाराम की अय्याशी का ये हेडक्वार्टर सूरत से 40 किलोमीटर दूर है। आसाराम और नारायण साईं के खुफिया अड्डे को अय्याशी का हेडक्वार्टर कहने की सबसे बड़ी वजह है सूरत की पीड़ित लड़की का वो बयान। एकांत का समय वैसे गुजरात में मोस्ट हो और अहमदाबाद में ज्यादा, और अहमदाबाद में फिर भी आश्रम में नहीं, आश्रम से दूर 3-4 किलोमीटर है, वहाँ उसका फार्म हाउस बना हुआ है। फार्म हाउस में तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। पीड़ित लड़की ने जिस फार्म हाउस की कलंक कथा बताई थी उसका पता भी यहाँ से मिलता जुलता है। पीड़ित लड़की ने गुप्त कुटिया में कई कमरों और तहखाने का जिक्र किया था। थोड़े से इंतजार के बाद हम आसाराम के गुप्त अड्डे का एक और सनसनीखेज सच दिखाने जा रहे हैं। आपको बताने वाले हैं कि न्यूज 24 के रिपोर्टर ने अय्याशी के हेडक्वार्टर में क्या क्या देखा। बस बने रहिए हमारे साथ। संकेत पाठक, सूरत, न्यूज 24। जी हाँ, यही है अय्याशी का हेडक्वार्टर, जहां पर तमाम अश्लील गतिविधियां होती थी। एक बार फिर से आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से आसाराम ने यहां पर अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई थी, रहस्यमयी दुनिया। ये अय्याशी की कुटिया है। अय्याशी की कुटिया में हमारे संवाददाता संकेत पाठक भी पहुंचे और यहां पर क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या है इस कुटिया की हकीकत, वो हम आपको दिखाते हैं। संकेत पाठक, हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। आसाराम बापू और नारायण साईं की काली करतूतों की पड़ताल करते हुए हम पहुंचे हैं सूरत से 40 किलोमीटर दूर बारडोली, जहां पर मौजूद है आसाराम की कुटिया। आपको बताना चाहूंगा, शांति कुटीर नाम की ये कुटिया है, जो कि आसाराम बापू की खुफिया कुटिया मानी जाती है। और यहीं पर आसाराम बापू आया करते थे अपने खास साधकों के साथ, और उनके साथ इसी कुटिया के अंदर मौजूद होती थी लड़कियां। आपको सीधे मैं अंदर लेकर जाना चाहूंगा और इस पूरी कुटिया के अंदर जो तहखाना मौजूद है, जो खुफिया का कमरा मौजूद है, उसको आपको दिखाना चाहूंगा। ये शांति कुटीर नाम की कुटिया है, जो कि 40 किलोमीटर दूर सूरत में मौजूद है। और यहाँ पर
आसाराम बापू की जो खुफिया कुटिया है उसके अंदर अय्याशी का अड्डा था। तो ये तो अय्याशी की कुटिया की बात हुई। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह थी? घने जंगलों के बीच सूरत से थोड़ी दूरी पर यह जगह थी जहां पर इसे आसाराम ने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी, रहस्यमयी दुनिया भी आप कह सकते हैं। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। ये तो अय्याशी की कुटिया हमने आपको दिखाई, अय्याशी का तहखाना भी था। देखिए जरा, अय्याशी का यह तहखाना है। इसी तहखाने के अंदर बताया जाता है कि लड़कियों को ले जाया जाता था। जो तमाम आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां भी हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा, देखिए। यहाँ पर एक तहखाना भी मौजूद है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो उनके खास साधक हैं, सर वो इसके बारे में जानते हैं। आपको सीढ़ियों से नीचे ले जाना चाहूंगा। ये सीढ़ियां सीधे नीचे जाकर उस तहखाने में जो खुफिया कमरा मौजूद है, यहाँ पर आसाराम बापू लड़कियों के साथ अय्याशी किया करते थे, ये वो कमरा है। यहाँ पर फिलहाल साफ सफाई कर दी गई है, कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जब से आसाराम बापू गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके जो लोग हैं वो यहाँ से नदारत हैं, लेकिन जो पुलिस है वो अब लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ये जो पूरा खुफिया कमरा है, जो खुफिया तहखाना है और जो उनकी कुटिया है, उस पर पुलिस की अब नजर है। तो लगातार जांच की जा रही है। तो अब हम आपको लेकर आए हैं अय्याशी के बेडरूम में। जी हां, आपने आसाराम का अय्याशी का हेडक्वार्टर देखा। अब देखिए आसाराम का कमरा, जहां आसाराम की रातें रंगीन हुआ करती थीं। यहाँ पर आसाराम बापू और जो नारायण साईं हैं वो यहाँ पर लड़कियों के साथ आया करते थे, कई दिनों तक रुका करते थे और उसके बाद यहाँ पर खेला जाता था अय्याशी का खेल। ये कमरा आप देख सकते हैं, ये कमरा है जहाँ पर आसाराम बापू रुका करते थे। सीधे इस कमरे के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो खुफिया कमरा है जहाँ पर आसाराम बापू लड़कियों के साथ रुका करते थे। 2 या 3 दिन यहाँ पर रुकते थे, उसके बाद वो यहाँ से चले जाया करते थे। और आपको बता दें, ये जो रहस्यमयी दुनिया थी आसाराम की, यहां पर बहुत खास कुछ साधक हुआ करते थे आसाराम के, जो कि उसके तमाम राजों के राजदार भी थे। उनकी दुनिया किस तरह की थी, कैसे यहां पर वो रहते थे, हालांकि कई लोगों को उन जगहों पर जाने की इजाजत नहीं थी जहां तक आसाराम जाया करते थे अय्याशी के इस हेडक्वार्टर में। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर उनकी दुनिया कैसी थी साधकों की। आसाराम की इस ऐशगाह में सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत थी जो उनके बेहद करीबी हुआ करते थे। आपको हमने आसाराम के खुफिया तहखाने के बारे में बताया। अब आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी कुटिया में 2 कमरे मौजूद हैं जहां पर आसाराम की जो एकांतवास है वो यहाँ पर हुआ करता था, अय्याशी यहाँ पर हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ ये दरवाजा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर भी एक कमरा मौजूद है जहां पर आसाराम बापू के साथ जो उनके खास साधक हैं वो यहाँ पर पहुंचा करते थे, वो यहाँ पर रुका करते थे। क्योंकि ये जो 40 किलोमीटर दूर सूरत से कुटिया है, यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आसाराम बापू के जो खास साधक या जो खास सेवादार हुआ करते थे वो यहाँ पर पहुंचते थे। ये जो पूरा कमरा है ये सिर्फ उन्हीं साधकों के लिए यहाँ पर बनाया गया था ताकि बापू की जो सेवा है उसमें कोई कमी ना हो पाए। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी शांति कुटीर नाम की कुटिया है, यहाँ पर कई लड़कियों को लाया गया, उनके साथ अय्याशी का गंदा खेल खेला गया।